गलती करें तो गलत करें, आस्था भगवान से खत्म हो जाए इनकी। ये चाह में नहीं कोई बताने भी आवे तो भगवान की बात सुने नहीं। कलयुग में विशेषकर इसको भय ज्यादा रहता है, क्योंकि इसने वायदा किया था परमात्मा से कि कलयुग में आप कितने ही प्राणी ले जाना, सतयुग त्रेता द्वापर में कम जीवों को पार करना। जब परमात्मा यहां आए थे जोगजीत रूप बनाकर अपने पुत्र का सर्वप्रथम। अब आप देखते हो पूरा चीन नास्तिक हो गया। वो पहले बड़े डिवोटी थे, महात्मा बुद्ध के चेले थे उनके पूर्वज। महात्मा बुद्ध इस काल की फटपेड़ में था, उसको भी काल की फेंट लगी थी। बड़ी पुण्यात्मा था, स्वर्ग से सीधा जन्म मनुष्य का हुआ था। तो जो स्वर्ग से सीधा मानो जीवन प्राप्त कर लेता है एक व्यक्ति, कोई बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं, लाखों में एक, करोड़ों में एक, तो वो राजा के घर भी जन्म ले लेता है। राजकाज भी उसको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जिस स्वर्ग का उसको आभास है, जिस सुख का, वो वहां नहीं है। राज भी त्याग देते हैं, हठ योग करते हैं, मनमुखी साधनाएं करते हैं। उनकी पिछले जन्म की भक्ति फिर भी साथ रहती है, जिस कारण से फिर वो वक्ता बन जाते हैं, अच्छा उपदेशी बन जाते हैं। जनता उनको एक अच्छा व्यक्ति, महापुरुष जानकर उनके पीछे लग जाती। तो महात्मा बुद्ध जी के द्वारा बताई गई जो साधनाओं से, पहले जो महात्मा बुद्ध से नाम लिया, उपदेशी बने, शिष्य बने, वो पुण्यात्मा थे। वो व्यक्ति सारे उस समय अपने सभी पृथ्वी पर तकरीबन, और उनके कार्य अपने आप सरा करते थे। उनके प्रारब्ध के ही कर्म प्रफुल्लित हुआ करते थे, कोई विशेष कष्ट नहीं था उनको, अच्छी आत्माएं थी। तो वो ये सोचा करते थे महात्मा बुद्ध के द्वारा दिए गई साधना से हमें लाभ हो रहा है, आगे चल के कर्महीन प्राणी होते चले गए कलयुग में, पिछले पुण्य साथ रहे नहीं, जिस कारण से उन्हीं साधनाओं को करते करते उस पूरे चीन में किसी को लाभ नहीं हुआ, सब ने लाभ होना बंद हो गया। तो सब नास्तिक हो गए कि कोई भगवान नहीं कहीं पर, छोड़ो इसको, फंड है ये। और काल ये चाव है कि नास्तिक हो जा, अब वहां कोई जिक्र करो भगवान का, चर्चा भी ना चालन दे, ऐसे बना दिए वहां पर अपने आत्मा। परमात्मा चाहता है, जैसे ये राधा स्वामी पंथ, अरे सच्चा सौदा सरसा और जगमालवाड़ी वाला पंथ, डेरा, और ये जितने भी इससे संबंधित ब्रांच हैं, जनोद वाला, जय गुरुदेव, मथुरा वाला, या और ठाकुर जी, जितने ये सारे, अरे निरंकारी, अरे आसाराम, अरे सुधांशु जी जैसे, अरे ब्रह्म ऋषि को आवे, कुमार स्वामी, इनका का पता नहीं। ये पुण्यात्मा अच्छी अच्छी आत्मा इनके पास जाती है, उनका इत्तेफाक से अपना संस्कार कोई अच्छा आ जाता है, नियमित ये बन जाते हैं। जितने सुख ये बताते हैं इनके चेले, इतने तो हम पहले भी प्राप्त किया करते, साला सरजाया करते, हनुमान के पुजारी थे, और कुछ भी मंत्र नहीं करते थे, इन्हें को जो मिल गया वो मंत्र कर लिया। ये था हमारा पूर्व जन्म का संस्कार फल रहा था। हम सोचा करते हनुमान जी कृपा करें, हनुमान जी क्या की कृपा करें, वो आप भगत थे। तो पुण्यात्माओं, इनको काल ने इसे काम ला रखा कि इन तक फिर कुछ समय के बाद कुछ भी लाभ नहीं होना इन साधनाओं से। और कुछ वर्तमान के जैसे महापुरुष हैं, संत हैं, इनकी अपनी पुण्य कमाई पिछले जन्म की घनी हो है इनके साथ, और इनके वचन आशीर्वाद से छोटी मोटी राहत इनको मिल जाएगी, और उनके टैर की हवा कम हो जाएगी, दूसरा में डल जाएगी थोड़ी थोड़ी, ना वह काम करने जोगा ना वो रहेगा कितने जोगा। तो ये कुछ दिनों के बाद पूरा भारतवर्ष भी नास्तिक हो जाना था, यदि आज यह कृपा दाता की आपके ऊपर ना होती। तो आज का जो उद्देश्य सत्संग का, तो पुण्यात्माओं, आप अपनी गलती से इस काल के साथ आगे हम सभी, और फिर इन ब्रह्मा विष्णु महेश से फिर ये सारी सृष्टि, कुछ दुर्गा ने अपने वचन से की, कुछ इनकी गृहस्थी कर्म से, फिर आगे सारा ऐसे ये सारा जुगाड़ जुड़ गया। अब इसने बुला दिया भगवान को, ये स्वयं भी गुप्त रहता है, इसने कसम खा रखी है, प्रतिज्ञा कर रखी है दुर्गा से कि मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आऊंगा,
और मेरा भेद मत बता दिया ना, तेरी खैर नहीं है। या इससे बहुत डरती है, क्योंकि इसका कोई और संरक्षक रहा नहीं। अपने पिता ने छोड़ के हम सारे आगे, तो हमारा कोई वाली वारस नहीं है। ये हमारे साथ कुछ भी करे, कितना ही कष्ट दे, ये खुद बन बैठा है यहाँ का संचालक। अब क्या क्या हो रहा है आपके साथ, आपको पता नहीं। आपने ये एक परंपरा मान ली, विधान मान लिया कि ऐसा सभी के साथ हो रहा है तो होएगा। वो तो बात ठीक है, होगा तो होएगा, ना मानोगे तो भी होएगा। तो अभी तक तो ज्ञान नहीं था कि इसका कोई समाधान भी है। अब पक्का ज्ञान हो गया हमें कि इसका 100% समाधान है, बहुत आसान है। वो कैसे है? इस दास के पास आओ, चाहे पूरा विश्व आ जाए, और ये सत्य ज्ञान प्राप्त करो। आपके बच्चों को भी इस मार्ग से जोड़ो। यदि आप पिता हो, माता पिता अपने बच्चों के लिए अपना सारा जीवन न्यौछावर कर देते हैं उनको सुखी देखने के लिए। जिस माता पिता को ये ज्ञान हो जाए तो फिर वो अपने बच्चों को इस तो बाहर नहीं रहने देगा। जैसे सर्दी गिर रही हो और माता पिता को पता चले, आंखें खुले रात्रि में, और बच्चे ने रजाई एक तरफ कर रखी हो, पैर पूर मार के, तो उठ के जब उड़ाओगे उनको रजाई के और चारों तरफ से दाब देंगे कि सर्दी ना लग जाए बच्चे को, बेटी को, बेटे को। तो पुण्यात्मा, जिस माता पिता ने दीक्षा ले ली उसने तो रजाई ओढ़ ली, काल की सर्दी लग गए को ना, उस पर तो दुख का असर हो नहीं। और बच्चे बगैर रजाई के बैठे और उसी सर्दी में उसे घोर स्थान पर, भयंकर स्थान पर। तो अगर जिस दिन आपको ज्ञान होगा, अपने बच्चा ने भी रजाई उड़ाओगे, चाहे अपनी भी उतार के उड़ानी पड़ जाए, तो अपनी उतार के उड़ाने में भी कोई समझदारी नहीं, आप नमूनिया हो जाएगा। लेकिन बच्चों को भी रजाई की व्यवस्था अवश्य करेगा। तो यही आपसे प्रार्थना है कि अपने बच्चों को, ये बहुत पुण्यकर्मी प्राणी आपके घर में जन्म लेने लग रहे हैं। अब ये जितनी भी आत्मा आपके घर पाएंगे उपदेश के बाद, उपदेश से पहले भी आई है, वो भी अच्छी आत्माएं हैं, क्योंकि मानव शरीर मिला है। और उनको भी और आने वाली अन्य संतान को इस परमात्मा की रजाई में जरूर लपेट लेना, इसे बाहर ना रहना। फिर आप जब यहां से जाओगे, आप यहां से जाओगे संसार छोड़कर, इस ज्ञान के आधार से आपकी आस्था इतनी हट जाएगी यहाँ की। अगर आपको कोई स्वर्ग का राजा भी बना होगा ना, आपने नफरत हो जाएगी हृदय से, नो नहीं कहने सुनता है। आपकी रुचि ना बने, ये ज्ञान ऐसा दे देगा दास जो परमात्मा ने दे रखा, और सच्चाई के आधार से ये अपने नरक दिखाई देगा, यहाँ का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, ताकि वो अपने कर्म फोड़े कति, दूसरा काम नहीं सारा दिन। और फिर आज तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और कल न पशु बन खड़ा हुआ। यहाँ तो हम इसकी स्टैच्यू लगा करके, मूर्ति बना करके फूल मालाएं डालते रहते हैं, और बगैर भक्ति के वो गधा बन के सैर सपट्टे कर रहा को मार के यहाँ। तो ये काय की महिमा है। इसलिए परमात्मा कहते हैं, मन तू सुख के सागर बस रे और नहीं ऐसा यश रे। और ऐसी महिमा यहाँ कुछ भी नहीं है। महिमा चावे है तो वहां बस जा, बस सतलोक चला जा, सीधी सी बात है। उसके जाने का फाइनल फार्मूला, कंप्लीट कोर्स दास के पास दे दिया परमात्मा ने।